Hello students and good morning. Welcome to another exciting video of SCCP EduPoint। और इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स मतलब पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पॉलिनोमियल्स देखने के पहले हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। हमने पिछले कुछ वीडियो में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीखा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली वो होता है जो कि वेरिएबल्स के एक्सप्रेशन से बना होता है, या फिर उसके कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट से बना होता है जिसमें कुछ टर्म्स होते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अ वेरिएबल एक्सप्रेशन, इसे हम वेरिएबल का एक्सप्रेशन भी कहते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अ वेरिएबल एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स क्या होती है इसके बारे में भी हमने पढ़ा है पिछले कुछ वीडियो में। तो आपको पता नहीं है तो पिछले वीडियो देख के आप सीख सकते हैं कि बेसिकली टर्म्स होती है जिसमें वेरिएबल हो सकता है, एक कांस्टेंट हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अ वेरिएबल एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स by operations by the operation such as addition, subtraction, multiplication, division। ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जिसमें वेरिएबल या कांस्टेंट या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन जो कि जोड़े जाते हैं, कंबाइन किए जाते हैं बाय द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x प्लस 7। इसमें दो टर्म्स 5x और 7 ये प्लस या फिर एडिशन के साइन से कंबाइन की जा चुकी है। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जैसे कि 3n प्लस 51 यम स्क्वायर। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें दो टर्म्स पॉजिटिव या फिर प्लस के साइन से ज्वाइन या कंबाइन की जा चुकी है। या फिर 3x स्क्वायर प्लस 9y प्लस 3, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर x अपॉन 2 प्लस 3x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन वाई, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर नंबर 17 लेते हैं, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो ये तो बात हुई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब हम बढ़ते हैं हमारा मेन टॉपिक पॉलिनोमियल्स की ओर। पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन है कि पॉलिनोमियल्स बेसिकली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो एक कंडीशन को पूरा करता है। उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल बेसिकली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच इंडेक्स ऑफ ईच वेरिएबल इज अ होल नंबर। देखिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि हर एक वेरिएबल का इंडेक्स जो होता है वो होल नंबर होता है, राइट। होल नंबर होने के बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का इंडेक्स, कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का इंडेक्स अगर होल नंबर होता है तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं, तो देखते हैं कि इसमें से कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हो सकती है और कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और इसकी कंडीशन वो पूरा करता है या नहीं। अगर वो कंडीशन पूरी की जाती है डेफिनेशन में दी गई तो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे, नहीं तो फिर वो सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। अब पहला एग्जांपल देखिए 2x स्क्वायर प्लस 6y माइनस 22। यहाँ पे दो वेरिएबल्स x एंड y है। इस वेरिएबल इन वेरिएबल्स के इंडाइसेस को देखिए। यहाँ पे x का इंडेक्स 2 है जो कि एक होल नंबर है। और सिर्फ एक नहीं, हर एक वेरिएबल का इंडेक्स हमें चेक करना है। दूसरा वेरिएबल सेकंड टर्म में आया है कि y का इंडेक्स कुछ नहीं है, मतलब +1 रहता है। तो +1 भी एक होल नंबर है। इसलिए ये जो पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉलिनोमियल है या एक पॉलिनोमियल है। दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं हम 7p क्यूब प्लस 6q। यहाँ पे p और q ये दो वेरिएबल्स है और p का इंडेक्स 3 है जो कि एक होल नंबर है और q का इंडेक्स कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये भी एक होल नंबर है। इसलिए
ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल है। तीसरा एक्सप्रेशन देखेंगे हम, 3m² प्लस √2m। अब यहाँ पे देखिए यम और यम एक ही वेरिएबल है, दो टर्म्स में आया है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में इसका इंडेक्स जो है वेरिएबल का वो +2 है, और दूसरे टर्म में +1 है। मतलब 1 और 2 वेरिएबल के ये इंडेक्सेस होल नंबर्स है, इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन में यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे तो होल नंबर है इंडेक्स x का, मगर यहाँ पे 1/x का मतलब क्या होता है? 1/x का मतलब होता है दोस्तों x⁻⁻1। ओके, सो x का इंडेक्स -1 हो चुका है। अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आता है और उसका इंडेक्स डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होता है, तो एक्चुअल में उस वेरिएबल का इंडेक्स निगेटिव होता है। ये हमने पढ़ा है इंडाइसिस एंड क्यूब रूट चैप्टर में। तो यहाँ पे इस x का इंडेक्स मतलब इस टर्म में जो x आ चुका है, डिनोमिनेटर में इसका इंडेक्स पॉजिटिव है, मतलब एक्चुअल इसका इंडेक्स निगेटिव है। तो निगेटिव इंडेक्स होने के कारण से यहाँ पे ये होल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से हमें ढूंढना है कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें दो टर्म्स है 72√x + 3, और वेरिएबल तो एक ही है x। अब इस वेरिएबल का इंडेक्स थोड़ा चेक कीजिए आप। जब ये रूट में होता है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट में है, इसकी इसके ऑर्डर कुछ नहीं मतलब 2 होती है, और रेडिकल साइन में अगर कोई वेरिएबल होता है, तो उसको उसका इंडेक्स अगर हम रैशनलाइज करेंगे या रैशनल के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है x⁻1/2। अगर ये स्क्वायर रूट हुआ तो ये क्यूब रूट हुआ, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं x⁻1/3। अब यहाँ पे देखिए दोनों भी एग्जाम्पल में जो इसके रैशनल इंडेक्सेस है वो होल नंबर्स नहीं है। स्क्वायर रूट तो वेरिएबल का इंडेक्स 1/2 हुआ, जो कि एक होल नंबर नहीं है, और अंडर क्यूब रूट x ये जो है इसका मतलब होता है x⁻1/3, और 1/3 कोई होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के इंडेक्सेस जो है वो होल नंबर्स नहीं है एज पर डेफिनेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है मगर ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पे x एक ही वेरिएबल है, मगर फर्स्ट टर्म में x का इंडेक्स 1/3 है, मतलब क्यूब रूट ऑफ x। ये p/q के फॉर्म में इसका इंडेक्स लिखा है, और यहाँ पे 1/2 इस टर्म में 1/3 जो इंडेक्स है x का, जो कि होल नंबर नहीं है, इस कारण ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई इट इज एन ओनली algebraic expression but not the polynomial। अब यहाँ पे देखिए 15.2x + 3, ये कांस्टेंट जो कि x के साथ आ चुका है, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं या फिर कोएफिशिएंट कहते हैं। ये कोएफिशिएंट कौन सा भी रियल नंबर हो सकता है। इस कांस्टेंट के बारे में या फिर कोएफिशिएंट के बारे में डेफिनेशन में कुछ भी मेंशन नहीं है। हम सिर्फ इंडाइसेस देखते हैं वेरिएबल्स के। यहाँ पे x वेरिएबल है और इसका इंडेक्स कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। बस हमारे डेफिनेशन में जो कंडीशन दी जा चुकी है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई है। इसमें इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x इस वेरिएबल का इंडेक्स 1 है, मतलब ये होल नंबर है। इस कारण ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 4x² + 6xy, यहाँ पे x y ये दो वेरिएबल्स है, और जहां जहां ये आ चुके हैं उस x और y के इंडेक्सेस यहाँ पे 2 है, मतलब होल नंबर है। यहाँ पे x का इंडेक्स 1 है, होल नंबर है, y का भी इंडेक्स 1 है, होल नंबर है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ पे यस लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखिए 92p² + 6x⁻³ फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल p है उसका इंडेक्स 2 है, मतलब ये होल नंबर है, मगर सेकंड टर्म में x का इंडेक्स जो है वो -3 है, विच इज नॉट अ होल नंबर। और डेफिनेशन में क्लियरली बताया है कि इंडेक्स ऑफ ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल का इंडेक्स होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में तो है होल नंबर,
फर्स्ट टर्म में जो p है उसका इंडेक्स होल नंबर है, मगर सेकंड टर्म में x का इंडेक्स होल नंबर नहीं है। दैट इज वाई इस रीजन से ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म में x का इंडेक्स 2 है, मतलब होल नंबर है, मगर सेकंड टर्म जो है 6x रेस टू 0.2, यहाँ पे x या x इस वेरिएबल का इंडेक्स जो है फ्रैक्शनल है, और फ्रैक्शन नंबर कभी होल नंबर नहीं होता है, इसलिए सेकंड टर्म में जो माफ कीजिए 0.2 इंडेक्स है वेरिएबल x का, इस कारण ये होल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। अब यहाँ पे 16 मतलब वेरिएबल ही नहीं है, और डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि इंडेक्स ऑफ ईच वेरिएबल, और यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो फिर ये एक्सप्रेशन या फिर ये कांस्टेंट क्या पॉलिनोमियल हो सकती है? क्या हम इस 16 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 16 इज इक्वल टू 16 टाइम्स 1? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर अगर किसी नॉन जीरो नंबर का इंडेक्स 0 रहा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदर देन 0 कौन सी भी रहे, कौन सा ही रियल नंबर हो सकता है x। अगर उसका इंडेक्स 0 हुआ, मगर मतलब कौन से ही नॉन जीरो नंबर का इंडेक्स 0 हुआ तो उसकी वैल्यू 1 होती है। एक लॉ ऑफ इंडाइसेस है, तो ये हमने पढ़ा है थर्ड चैप्टर में। तो x रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 16 और ये 1 की जगह पे हम x रेस टू 0 बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका इंडेक्स 0 हो सकता है। तो x रेस टू 0 का मतलब 1 हुआ, और 1 इंटू 16 16 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, इस 16 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 16 कैन बी रिटन एज 16 x रेस टू 0। x की वैल्यू 0 नहीं है, x का सिर्फ इंडेक्स 0 है, और ऐसा लिखने के कारण इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ पे x वेरिएबल है और इसका इंडेक्स 0 है, और 0 एक होल नंबर है। 0 होल नंबर होने के कारण ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, राइट? सो 16 इज ए पॉलिनोमियल। तो इस तरह से कौन सा ही कांस्टेंट या फिर कोई भी रियल नंबर अदर देन 0 एज एन एक्सप्रेशन आता है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि हम उसको कौन से भी वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका इंडेक्स 0 हो, तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी, और वो 1 कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसलिए इस तरीके के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, और इसको स्पेशल नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, राइट? सो 16 एक पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो दो तरीके के पॉलिनोमियल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो पहले दो जो पॉलिनोमियल्स है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है। अगर x है वेरिएबल इस पॉलिनोमियल, तो हर एक टर्म में अगर होगा वेरिएबल तो x ही होगा, तो इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स इन सिंगल वेरिएबल। अगर इस तरीके के पॉलिनोमियल्स हमें दी जाती है और पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, तो सिंगल वेरिएबल में अगर पॉलिनोमियल रहती है, तो वहां पे वेरिएबल का जो हाईएस्ट इंडेक्स, जो नंबर हाईएस्ट इंडेक्स इंडिकेट करता है, उस नंबर को ही हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे हम डिग्रीज लिखेंगे, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स है, राइट? सो फर्स्ट पॉलिनोमियल की डिग्री है दोस्तों 9, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल की पॉलिनोमियल है और हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल है 9। दैट इज व्हाई द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 9। अब देखिए दूसरी पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल, मतलब हर एक टर्म में जो वेरिएबल है वो n ही है, मतलब सिंगल है, n के अलावा कोई वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में या इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 6 है। सो n का जो हाईएस्ट इंडेक्स 6 बताया जा चुका है यहाँ पे। दैट इज व्हाई this highest index, the number which is indicating the highest index of the variable, is called degree of the polynomial.
बस कंडीशन यही है कि उस पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है और हाईएस्ट इंडेक्स उस वेरिएबल का 6 है। दैट इज वाई 6 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। अब ये दो पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स इन मल्टी वेरिएबल, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है। देखिए यहाँ पे x है, y है, z भी है, राइट। सो दिस पॉलिनोमियल इज नॉट इन अ सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, ये मल्टी वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है। अगर ऐसा होता है तो देखते हैं कि हम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं और हर एक टर्म में कितने वेरिएबल्स आए हैं, और उन वेरिएबल्स के एक इंडिविजुअल टर्म में वेरिएबल्स के इंडाइसेस की जो हाईएस्ट सम होती है, मतलब एडिशन होती है, उसको ही कहेंगे हम डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन मल्टी वेरिएबल्स। तो फर्स्ट टर्म में x और y वेरिएबल्स है, x का इंडेक्स 2 है, y का कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, और फर्स्ट टर्म में सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ वेरिएबल्स 3 है। सेकंड में भी यहाँ पे x का वेरिएबल, x का इंडेक्स 1 है, y का भी 1 है और z का भी 1 है। तो यहाँ पे वेरिएबल के इंडाइसेस की सम यहाँ पे भी 3 हो चुकी है। और अब लास्ट टर्म में देखते हैं हम, x y z तीन वेरिएबल्स है, x का इंडेक्स 2 है, राइट, y का इंडेक्स 3 है और z का कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। तो इस केस में इस टर्म में सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के इंडाइसेस की सम 6 हो जाएगी। तो जो हाईएस्ट सम होती है, सम हाईएस्ट सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ वेरिएबल्स, तो उस नंबर को ही हम कहते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ वेरिएबल्स जो सबसे ज्यादा है वो 6 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 6 बनेगी। अब उसी तरीके का दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे, या सेकंड पॉलिनोमियल उसी टाइप की है। यहाँ पे भी ये पॉलिनोमियल जो है वो मल्टी वेरिएबल्स में है, एक वेरिएबल नहीं है, एक से ज्यादा वेरिएबल्स इस पॉलिनोमियल में देखे जा सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में देखेंगे हम सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ वेरिएबल्स कितनी है। m का इंडेक्स कुछ नहीं मतलब 1 है, राइट, n का 2 है और k का 5 है। तो फर्स्ट टर्म में a सम जो है इंडाइसेस की वेरिएबल्स की वो हो जाएगी 8। अब देखिए सेकंड में यहाँ पे सम मतलब एक ही वेरिएबल है सेकंड टर्म में, तो 2 इज द सम ऑफ ऑल इंडाइसेस ऑफ वेरिएबल्स, और थर्ड में है 6, एक ही वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल होने के कारण यहाँ पे 6 सम हो जाएगी इस टर्म में वेरिएबल के इंडाइसेस की। तो देखिए कौन से टर्म में वेरिएबल के इंडाइसेस की सम सबसे ज्यादा है, तो फर्स्ट टर्म में है, यहाँ पे सम है 8, और जो सम सबसे ज्यादा होती है वही सम या वही नंबर उस टोटल पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 8 हो गई, राइट। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को जान सकते हैं। देखते हैं अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुत तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं दोस्तों। तो पॉलिनोमियल्स के टाइप को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है उसके बेस पर हम इस पॉलिनोमियल के टाइप्स देखेंगे। दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन डिग्रीज, उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है उसके हिसाब से उसके बेस पर उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है, या फिर उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये देखेंगे सेकंड टाइप में। और थर्ड है स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। इन दोनों के अलावा और भी एक टाइप की पॉलिनोमियल होते हैं जिसे हम स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो पहले देखते हैं कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म एक ही होती है, मान लीजिए कि ये x है, राइट, तो इसमें सिंगल टर्म है, राइट, तो सिंगल टर्म होने के कारण एक ही टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे मोनोमियल। ओके, मोनोमियल ध्यान रखिए, मोनोमियल मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसमें नंबर ऑफ टर्म सिर्फ एक होती है, उसको हम कहेंगे मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती है, ओके, दो टर्म्स होती है पॉलिनोमियल में, तो उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है दो, बाय बी आई बाय का मतलब दो होता है, एम ओ एन ओ मोनो का मतलब एक होता है। तो जिस पॉलिनोमियल में
दो टर्म्स है उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल x+2 लीजिए, या फिर x+y लीजिए, या फिर m² + 3 लीजिए, या फिर 3p⁶ + q लीजिए, एक्सेट्रा। तो इस पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स दो दो है, राइट। 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं, और हर एक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 2 होने के कारण इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। अब नंबर ऑफ टर्म अगर 3 होती है तो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल, TRINOMIAL। TRI ट्राई का मतलब होता है 3। जिस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती है उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल x+y+z, या फिर 3x+6+y, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, m+61n-z, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है। तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स, राइट। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 होती है तो इसे हम क्या कहते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 होती है कोई पॉलिनोमियल्स में, हालांकि हमें पढ़ने में नहीं है, हमें सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इसे जान लीजिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 होती है तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रोनोमियल। ओके, ध्यान ध्यान दीजिए, क्वाड्रोनोमियल। क्वाड का मतलब होता है 4। अगर किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 4 होते हैं तो उसे स्पेशल नाम है क्वाड्रोनोमियल। ओके, तो इस तरीके से आप देख लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स 4 होती है तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रोनोमियल। मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखूंगा, कौन से भी टर्म्स लीजिए जिसमें 4 टर्म्स है उसको हम कहेंगे क्वाड्रोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 होती है तो इसको हम कहेंगे पेंटानोमियल। पेंटानोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 होती है तो उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे पेंटानोमियल। हालांकि ये जो फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर की पॉलिनोमियल्स है विच आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमें पढ़ने के लिए नहीं है, फिर भी आप इसे याद रखिए। अगर 5 से ज्यादा कोई टर्म होती है तो इसे हम सिर्फ पॉलिनोमियल्स कहेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म से पॉलिनोमियल से टाइप बता सकते हैं। अब बेस्ड ऑन डिग्रीज, जहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ी है, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल होता है उसे हम डिग्री कहते हैं, राइट। तो अगर डिग्री 1 होती है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x+6, इस पॉलिनोमियल में x का इंडेक्स 1 है, दैट इज व्हाई द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, और डिग्री 1 होने के कारण इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। या फिर x+y को ही ले लीजिए, x+y में भी डिग्री 1 है, दैट इज व्हाई इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। या फिर 3x+6y -6, हालांकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, मगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम इसे कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं कि इंडेक्स ऑफ वेरिएबल की, इंडेक्स ऑफ, यस, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो इस पॉलिनोमियल में भी डिग्री 1 है, तो इसलिए हम कहेंगे इसे लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखते हैं दूसरा टाइप, अगर डिग्री 2 होती है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि 2x² + 6x -6, तो ये हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर 3x² = 9, ये भी हुई क्वाड्रेटिक, सॉरी =9 नहीं, क्योंकि हम इक्वेशन नहीं देख रहे हैं, ऑलराइट, -9। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ही हो सकती है, मगर हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होनी चाहिए, तो इस केस में हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 होती है तो अब जान लीजिए डिग्री के बेस पर हम इसे कैटेगराइज कर रहे हैं। अगर डिग्री 3 होती है तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। अगर डिग्री 4 होती है तो उसे हम कहेंगे क्वाट्रिक पॉलिनोमियल, क्वाट्रिक पॉलिनोमियल, राइट। अगर 4 से ज्यादा डिग्री होती है तो उसे हम जस्ट पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये टाइप्स है लीनियर पॉलिनोमियल,
quadratic polynomial, cubic polynomial and quadratic polynomial which are based on the degrees of polynomials. और इसके अलावा भी कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कौन सा भी नंबर होना चाहिए जहां पे वेरिएबल होता ही नहीं है, वेरिएबल नहीं होता है तो कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हैं हम और इसका इंडेक्स 0 लिख सकते हैं, तो उस पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 17 विच इज अ number only, no variable exists in this polynomial, that is why it is a constant polynomial। या फिर कौन सा भी नंबर लिख लीजिए, -7 लिख लीजिए, √3 लिख लीजिए, 1/2 लिख लीजिए, ऑल दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जैसे कि 17 को हमने लिखा था, 17 कैन बी रिटन एज 17x⁻�0, और यहाँ पे डिग्री जो होती है इस पॉलिनोमियल की वो हमेशा 0 रहती है, दैट इज वाई डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 ऑलवेज एंड ऑलवेज। अब दूसरी टाइप की स्पेशल पॉलिनोमियल है, इसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ओके, जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है? अगर पॉलिनोमियल के हर एक टर्म में जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट 0 रहा तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस कारण उस पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पे 0x² प्लस 0 mn⁻² प्लस 0। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में हर एक कांस्टेंट या फिर रियल नंबर जो है या फिर कोएफिशिएंट है वो 0 है, राइट? कोएफिशिएंट के वजह से हर एक टर्म की वैल्यू 0 हो रही है, और हर एक टर्म की वैल्यू 0 होने के कारण पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो रही है। तो इस केस में इस पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। सिंपली आप ध्यान इस पर दीजिए कि अगर किसी कारण पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, स्पेशली उसके कोएफिशिएंट के कारण, तो उस पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, the degree of zero polynomial is always undefined। ये दो चीजें आप ध्यान रखिए, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अनडिफाइंड। तो ये हुआ हमारा पॉलिनोमियल का बेसिक। अगले वीडियो में हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।